द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये चैप्टर हम लोग क्लास 10th में पढ़ते हैं। पहले इसके बारे में हम लोग जान लेंगे क्या होता है, उसके बाद हम इसके एक्सरसाइज करेंगे और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकलेंगे उसका एक अलग से वीडियो हम आपको देंगे। पहले जान लीजिए यहाँ पे समीकरण क्या होता है। समीकरण देखिए, दुनिया में दो तरह के नंबर होते हैं। जब आप मैथ से पढ़िएगा, दुनिया में दो तरह के नंबर होते हैं। एक होते हैं चर संख्या, या इसे राशि बोलते हैं, संख्या के बदले राशि भी बोलते हैं। इसे इंग्लिश में वेरिएबल नंबर बोलते हैं या वेरिएबल। दूसरा होता है अचर राशि। क्या होता है? अचर राशि। फर्स्ट को देखेंगे, चर राशि। चर राशि क्या होता है? वैसी राशि जिसका मान बदलते रहे, वैसी राशि जिसका मान बदलते रहे, और अचर राशि जिसका मान न बदले। पहले अचर राशि समझ लीजिए आप। अचर राशि, यदि आपके पास 5 रुपये हैं तो क्या ये बदलेंगे? नहीं, 5 के 5 ही रहेंगे। अगर किसी के पास 10 है तो 10 के 10 ही रहेंगे। और यही यदि हम अचर राशि में पढ़ें, चर राशि में पढ़ेंगे, चर राशि क्या होता है? वैसी राशि जिसका मान हमेशा बदलते रहे। जैसे जान लीजिए 2x + 3, 2x + 3, और यहाँ x का वैल्यू है 2। देखिए x का क्या लिखेंगे? 2। 2 × 2 + 3, 2 × 4 + 3 कितना हो जाएगा? 7। यदि हम x का मान 2 रखेंगे तो वैल्यू कितना मिलेगा? 7। और यदि x का वैल्यू हम 1 रखेंगे, समीकरण का मान कितना मिलेगा? 2 × 1 + 3 कितना हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5। ये आप समझ गए, चर राशि और अचर राशि। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे समीकरण में कितने प्रकार के समीकरण होते हैं। द्विघात समीकरण, रैखिक समीकरण, त्रिघात समीकरण। आप जानते हैं समीकरण के प्रकार। समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? वैसे तो समीकरण मुख्यतः 3 प्रकार 4 प्रकार लिए जाते हैं, और बहुत सारे होते हैं जिन्हें मैं आपको अभी एक्सप्लेन करके बताता हूँ। फर्स्ट होता है रैखिक समीकरण। क्या होता है? रैखिक समीकरण। अगर आप इसका परिभाषा लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। वैसी समीकरण जिसमें चर संख्या का घात 1 हो, वैसी समीकरण जिसमें चर संख्या का घात 1 हो, उसे क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण। एग्जाम्पल लेते हैं 2x + 3। इस समीकरण में 2 और 3 अचर संख्या है, और 3x, यहाँ पे x कितना है? चर संख्या। और x का यहाँ पे घात कितना है? किसी भी पावर का घात उसके ऊपर होता है, और 1 को लिखा नहीं जाता, तो यहाँ पे घात कितना है? 1। यदि समीकरण का घात 1 हो, वो समीकरण रैखिक समीकरण कहलाता है। एग्जाम्पल सेकंड लेते हैं 3 - 4x। यहाँ पे x का घात कितना है? यहाँ पे भी x का घात 1 है। यह समीकरण कौन क्या कहलाएगा? रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण को इंग्लिश में लीनियर इक्वेशन कहते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ LINEAR इक्वेशन।
लीनियर इक्वेशन। अब चलते हैं द्विघात समीकरण की तरफ। द्विघात समीकरण, पहले इसका परिभाषा जान लेते हैं। अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, मैं अच्छे से बोल देता हूँ। वैसा समीकरण जिसमें चर संख्या का घात 2 हो। चर संख्या जिसका मान बदलते रहता हो, उसका घात कितना हो? 2। उसे क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण। जैसे कोई एग्जाम्पल लेते हैं, 2x² + 3x + 5 = 0। कोई हम एग्जाम्पल लिए। यहाँ पे समीकरण को देखिए, h अचर है, a अचर है और a अचर है, x चर है और x चर है। यहाँ पे x का अधिकतम मान कितना है, यानी सबसे ज़्यादा x के घात का कितना मान है? सबसे ज़्यादा 2। इसे हम क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण। एग्जाम्पल सेकंड देखते हैं, 2x² + 3 = 0 ले लिए। देखिए 2x² + 3, यहाँ पे x का अधिकतम घात कितना है? 2। x का अधिकतम घात 2 है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण। यहाँ पे घात कितना है? 2। देखिए पहले हम रैखिक समीकरण जो भी पढ़े, अब उसका बताता हूँ रूप क्या होता है। अब आप लोग समझ जाइएगा। देखिए जो रैखिक समीकरण है उसका रूप होता है ax + b = 0। ये इसका क्या होता है? रूप। जहाँ आप डिफिनेशन लिखे हैं वहाँ इसे नोट कर लीजिएगा, ax + b = 0। कि ये जो चीज़ है ना, ये इम्पोर्टेंट होता है जानने के लिए। जब आप सोल्व करिएगा आपको लिए जानना ज़रूरी होता है कि a क्या होता है, b क्या होता है। और द्विघात समीकरण में इसका रूप होता है ax² + bx + c = 0। ax² + bx + c = 0। ये इसका क्या होता है? रूप। इसे आप अच्छे से समझ लें, इसके बारे में अभी बता रहा हूँ। पहले आपको त्रिघात समीकरण क्या होता है उसके बारे में बता देता हूँ, फिर उसके बाद ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी और डी इसके बारे में समझाऊंगा। थर्ड लेते हैं त्रिघात समीकरण। त्रिघात समीकरण, देखिए पहले इसका आप रूप लिख लीजिए, ax³ + bx + bx² + cx + d = 0। इसका क्या होता है? रूप होता है, यानी इसका फॉर्म होता है। देखिए तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, कोई एग्जांपल लीजिए, 2x³ + 3x² + 5x + 1 = 0। देखिए यहाँ पे x का अधिकतम घात कितना है? 3 है। कितना? 3। इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे? त्रिघात समीकरण। जैसे कोई और एग्जांपल लेते हैं, 2x³ + 3 = 0। क्या है? त्रिघात समीकरण है। आप लोग सोच कर बताइए। हमें और कुछ दिखाई दे अथवा न दे, लेकिन हमें x पे ध्यान देना है। x का अधिकतम घात कितना है? 3। घात कितना है x का अधिकतम? 3। इसलिए यह क्या होगा? त्रिघात समीकरण। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ इसमें a क्या होता है, b क्या होता है, c क्या होता है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसका उपयोग आने वाला है, इसलिए मैं आप लोगों को पहले वो चीज़ समझा देता हूँ। अब जानेंगे a क्या होते हैं, b और c। तो पहले रैखिक समीकरण का सीखेंगे। इसका रूप क्या होता है? ax + b = 0। यानी कोई समीकरण दिया हुआ है 2x + 3 = 0। यहाँ a का मान कितना होगा? देखिए जो a का सामने होगा वो क्या है? नहीं तो आप ऐसे, अगर आपको नहीं बनाने का मन है आप ऐसे बनाइए, ax = 2x।
देखिए इतना इतना के बराबर है, x इक्वल टू 2x, x कैंसिल हो जाएगा और a का मान कितना मिला 2। उसी तरह से b का मान b इक्वल टू 3। आप रैखिक समीकरण में सीख गए होंगे a और b का मान कैसे लेते हैं। एक और एग्जांपल देता हूँ जो निगेटिव होगा। देखिए इसे आप अच्छा से समझिएगा। यहाँ पे a का मान कितना होगा, a का मान 22 होगा और b का मान, देखिए यहाँ पे जब अगर माइनस में होगा तो हम b का मान क्या में लेते हैं, माइनस में, क्योंकि हमारा रूप देखिए रूप क्या होता है प्लस में, और प्लस इक्वल टू कभी भी माइनस नहीं होता, इसलिए जो यहाँ पे माइनस है उसे b का मान क्या लेंगे, माइनस में -5। एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा रैखिक समीकरण का। 3 - 4x इक्वल 0। देखिए यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज होते होंगे कि x प्लस b के रूप में नहीं है, तो इसे आप पहले सीधा कर लीजिए, जो रूप होता है आप उसमें सजा लीजिए। -4x है और +3 है, +3 इक्वल 0। यहाँ देखिए a का मान कितना है -4 और b का मान +3 है, इसे केवल 3 लिखेंगे। आप लोग रैखिक समीकरण में a b c का मान समझ गए होंगे। अब आप लोगों को बताता हूँ द्विघात समीकरण में a b और c का मान कैसे निकाला जाता है। देखिए द्विघात समीकरण का रूप क्या होता है, ax² + bx + c इक्वल 0। देखिए कोई हम एग्जांपल लेते हैं, कोई समीकरण 2x² + 3x + 2 इक्वल 0। देखिए आपको कंपेयर करना है इससे इससे, इसको इससे और c को इससे। देखिए x² को हमें भूल जाना है और x को, यानी a का मान कितना हो जाएगा, केवल 2, a का मान 2 हो जाएगा और b का मान 3 और c का मान प्लस है तो प्लस में ही होगा 2। देखिए हमें x को भूल जाना है और जो नंबर है केवल उसे a के साथ तुलना करना है। जैसे देखिए a है तो इस नंबर के साथ हमें केवल तुलना करना है, b है तो हमें क्या करना है, इस नंबर के साथ तुलना करना है, और c है तो इस नंबर के साथ तुलना करना है। तो हमें क्या मिला, a इक्वल टू b इक्वल टू 3 एंड c इक्वल टू 2। नेक्स्ट देखते हैं एक और एग्जांपल, 3x - 2x² - 2 इक्वल 0। यहाँ पे कुछ नहीं, बस केवल चिन्ह पे आपको ध्यान देना है कि हाँ चिन्ह कैसे बदल रहा है, प्लस और माइनस। देखिए पहले आप इसे सीधा कर लीजिए, यानी सजा लीजिए, सजातीय रूप में लिखिए, -2x² और एक +3x है, +3x और ये माइनस में है -2 इक्वल 0। आप इसको और इसको तुलना कीजिए, जो हमारा रूप है समीकरण का इसके साथ तुलना करिए। x² को भूल जाइए और x को, इसे भूल जाइए। a का मान कितना है, -2 और b का मान कितना है, +3 और c का मान माइनस में है यानी -2। आप लोगों से यही उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग ये सीख गए होंगे। आगे बताना चाहता हूँ कि अब आप लोगों को द्विघात समीकरण सोल्व करने की मैं आप लोगों को 3 विधि बताऊंगा जो अगले वीडियो में होंगे।